नमस्कार। देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब ने इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा कि मध्यकालीन भारत में औरंगजेब के शासनकाल में एक कर, नया किस्म का कर इजाद किया गया था, जिसको नाम दिया गया था जजिया। जजिया कर, वो कर केवल हिंदुओं के लिए था। हिंदू तीर्थ यात्रा पर जाएंगे तो उनको मुगल बादशाह के खजाने में वो टैक्स जमा करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में जितने किस्म के कर रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा घृणित और बदनाम कर यही रहा, जजिया। ये नाम सुनते ही मन में एक वितृष्णा का भाव आता है, उद्वेलन होता है, कष्ट होता है, क्रोध आता है। किस देश में ऐसा भी होता था? अब आप सोचेंगे कि मध्यकालीन भारत की बात आज क्यों ले आए? आज कहां जजिया? जजिया जैसा कर, जजिया तो नहीं पूरे तौर पर, लेकिन जजिया जैसा ही कर दक्षिण भारत के एक राज्य में जन्मा है। जी हां, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। कर्नाटक की विधानसभा में सिद्धरमैया की सरकार ने एक कानून पास कराया है। वो कानून ये व्यवस्था करता है कि अगर किसी हिंदू मंदिर की आय 10 लाख रुपए तक है साल में, तो उससे 5% टैक्स लेगी सरकार हिंदू मंदिर से, ये ध्यान रखिएगा। और अगर उसकी आय 10 लाख रुपया से ज्यादा है तो उससे 10% टैक्स लेगी सरकार। हिंदू धार्मिक स्थल बंदोबस्त अधिनियम, इसको नाम दिया 2024। हिंदू धार्मिक स्थलों का बंदोबस्त इस ढंग से करना चाहती है सिद्धिरमैया की सरकार इस देश में। इससे ज्यादा आपत्तिजनक कुछ हो सकता है क्या? यह टैक्स केवल हिंदू मंदिरों पर लगेगा। संविधान कहता है कि समानता का अधिकार है। यह किसी मस्जिद पर नहीं लगेगा, दरगाह पर नहीं लगेगा, गुरुद्वारे पर नहीं लगेगा, चर्च पर नहीं लगेगा, पीर फकीर औलिया की मजार पर भी नहीं लगेगा, दरगाह पर भी नहीं लगेगा। लेकिन हिंदू मंदिर है तो टैक्स से बच नहीं पाएगा कर्नाटक में। ये आप सुन के चौंक रहे होंगे कि ऐसा भी हो सकता है। हो गया, सकता नहीं, हो गया। फिर सवाल यह है कि भाई इस पैसे का क्या करेगी सरकार? यह कानून जो पास हुआ है विधानसभा में, विधेयक जो आया है, जो कानून की शक्ल में अब हो गया, विधानसभा से पारित हुआ इसलिए कानून बन गया, उसमें एक उपबंध है। ये है कि भाई ठीक है, हिंदू मंदिरों की दशा सुधारने में भी खर्च होगा और तीर्थयात्रियों के बेहतरी के लिए खर्च होगा, आदि आदि। और लेकिन उसमें एक सरकार ने गुप्त दरवाजा रखा है। उसमें कानून में ये क्लॉज ये भी है कि सरकार अन्य कार्यों में भी ये पैसा खर्च कर सकती है, बस इसी चोर दरवाजे से सारा पैसा निकल जाएगा नहीं। हिंदू मंदिरों के टैक्स से जो रेवेन्यू सिद्धरमैया की सरकार को आएगा, वो चर्च में पर खर्च नहीं होगा, मज़ार पर खर्च नहीं होगा, पीर बाबा की दरगाह पर खर्च नहीं होगा, मस्जिद में खर्च नहीं होगा, गुरुद्वारे में खर्च नहीं होगा। इसकी गारंटी कौन देगा? क्या हिंदू अपने मंदिरों में
जो पैसा चढ़ाता है वो इस आस्था से चढ़ाता है कि उसकी आराध्य की सेवा हो। यस, वो जीएसटी तो नहीं देता ना मंदिर में कि सरकार को कोई टैक्स देना है। सोचिए, मतलब कारोबार में टैक्स लगे, तनख्वाह पर टैक्स लगे, बात समझ में आती है। आप मंदिर में टैक्स लगाओगे भारत जैसे देश में, और उस पैसे को आप मिशनरीज को की बेदे पर खर्च करने लगेंगे तो कौन आपका हाथ पकड़ लेगा? आप सरकार हैं। और पैसा जब आपके पास पहुंच गया, आप सरकार की गुल्लक में पैसा आ गया, वो किसी मद से आया हो, फिर उसका कोई हिसाब नहीं, फिर तो गुल्लक में आया और गड्ढमड्ढ हो गया, फिर खर्च हुआ। क्या अल्पसंख्यकों के लिए वजीफे भी उससे हो सकते हैं? क्या कुछ भी हो सकता है जो सरकार चाहे। लेकिन मेरी आपत्ति ये कि क्या जजिया का जमाना लौट रहा है? जी हां, ये सवाल उठाना पड़ेगा आज। औरंगजेब की रवायत को जिंदा करने का दुस्साहस किया जा रहा है क्या? इस देश में हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण है। लगभग सभी बड़े मंदिर, लगभग हिंदुओं के सभी बड़े तीर्थ स्थल सरकारी नियंत्रण में है लगभग। ठीक, उनसे लाखों करोड़ की आय है। लेकिन आपको शायद ये जानकारी हो या ना हो, लेकिन इस देश में एक भी चर्च, एक भी मस्जिद सरकारी नियंत्रण में नहीं। मस्जिद स्वतंत्र, चर्च आजाद। मंदिर पे कलेक्टर साहब का ठप्पा, वहां हुकुम कलेक्टर साहब का चलेगा, शंकर जी का नहीं, हनुमान जी का नहीं। कलेक्टर साहब का हुक्म चलेगा, सरकार का हुक्म चलेगा। क्या? लेकिन मस्जिद में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा सरकार का, चर्च में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। वो आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, अपने ढंग से फूलें फलें। क्या समानता का सिद्धांत ये नहीं कहता कि सभी धार्मिक स्थलों के लिए नियम एक सा होना चाहिए? नहीं, या तो सभी धार्मिक स्थल सरकार के नियंत्रण में हो, या सभी धार्मिक स्थल सरकार के नियंत्रण से बाहर हो। यही ना तरीका है। केवल बहुसंख्यक समाज के धार्मिक स्थल सरकारी नियंत्रण में रहेंगे, यह तर्क तो गले नहीं उतर सकता। ये संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है, ये बहुसंख्यकों के सम्मान का उपहास है, ये बहुसंख्यकों के आत्मसम्मान के खिलाफ है। ऐसा कैसे हो सकता है और क्यों हो रहा है? और सिद्धिरमैया की सरकार ने तो सारी हदें ही पार कर दी। टैक्स ही घोषित कर दिया, विधानसभा से कानून बनवा दिया। अब आप मंदिर में जो भी दक्षिणा चढ़ाएंगे अपने भगवान को, अपने इष्ट को, उस पर सिद्धिरमैया की सरकार 10% टैक्स काटेगी। सोच लीजिए, उस आय से मंदिर की। मतलब ऐसी सोच, ऐसा प्रतिभाशाली विचार सिद्धिरमैया की सरकार मस्जिद के लिए क्यों नहीं लाई, चर्च के लिए क्यों नहीं लाई? ये सवाल तो उठेगा ना। और ये सवाल उठाना कोई गलत बात भी नहीं। आपने कहा कि धार्मिक स्थलों से भी कोई भी आय होती है तो सरकार को टैक्स लेना है, इसलिए मंदिरों पर कानून बना दिया। तो धार्मिक स्थलों की श्रेणी में तो गुरुद्वारा, चर्च, दरगाह, मजार सब आते हैं, और कर्नाटक में हैं भी खूब।
उधर क्यों नहीं कानून ले आते? कानून लाकर देखिए, आपको प्रतिरोध का अंदाज हो जाएगा। कानून लाइए, उसका प्रतिरोध देख लीजिएगा, उसका विरोध देख लीजिएगा, संसद विधानसभा से सड़क तक। ये बड़ा प्रश्न है और इस पर देश के भीतर एक राय बननी चाहिए और इसके लिए जन जागरण होना चाहिए कि समानता का सिद्धांत क्यों नहीं लागू हो। सभी धार्मिक स्थलों के लिए एक सा कानून होना चाहिए, या इसको यूं कह लीजिए, कानून की दृष्टि में सभी धार्मिक स्थल एक होने चाहिए, चाहे वो हिंदू धर्म के हों, चाहे इस्लाम के हों, चाहे क्रिश्चियनिटी के हों, चाहे बौद्ध के हों, चाहे जैन के हों, चाहे सिखिज्म के हों। उनमें भेदभाव कैसे हो सकता है? और भेदभाव करने के पीछे की मंशा जो है वो खतरनाक है। भेदभाव से ज्यादा खतरनाक भेदभाव की मंशा है जो हिंदू मंदिरों के लिए जजिया जैसा एक टैक्स प्लान लेके आ गए। तब तो मुगलों का शासन था, बात समझ में आती, आक्रांता आताई हुक्मरान थे। अब तो देश में जनता के वोट से चुनी हुई सरकारें हैं। कर्नाटक में भी जनता के वोट से चुनी हुई सरकार है। विधानसभा में जो भी बैठे हैं वो जनता के वोट से चुनकर गए हैं। उन्होंने ऐसा कानून पारित कर दिया। अगर ऐसा कोई समग्र कानून आता कि सभी धार्मिक स्थलों के लिए ये मानक है कि 10 लाख तक की आय है तो 5% और 10 लाख से ऊपर की आय है तो 10% टैक्स लेंगे, बात तब भी मैं उसमें कुछ औचित्य समझ आता, कुछ तर्क समझ आता कि भाई सब पर लागू कर दिया। भेदभाव नहीं है, ये भेदभाव खतरनाक है, ये दृष्टिदोष नहीं है, ये तुष्टीकरण है, ये तनाव पैदा करने की कोशिश है। मुझे लगा कि देश के लिए ये बात जरूरी है, इसलिए आज मैं देश की बात में इस पर चर्चा करने आया। देश को इस पर चिंतन करना चाहिए। लोकतंत्र में जब सर्वोच्चता जनता की है तो जनता को विधानसभा हो या लोकसभा हो उसके द्वारा बनाए हुए कानूनों पर भी निगाह रखनी चाहिए और देखना चाहिए कि कौन सा कानून देश के हित में है और कौन सा कानून सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए लाया जा रहा है, देश में तनाव पैदा करने के लिए। मंदिरों पर टैक्स और बाकी सारे धार्मिक स्थल सरकारी नियंत्रण से और टैक्सेशन से बाहर, ये दोहरी व्यवस्था देश में स्वीकार नहीं हो सकती। ये बात तय होनी चाहिए। धन्यवाद।